ओके, लास्ट में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव चेक किया था। एक बार वापस से क्वेश्चन देख लेते हैं कि कॉम्पोजिशन कैसे लगाते हैं, देखते हैं एक बार। चलो यहाँ पे एसयूवी सूरत, अब फोकस बोर्ड पे करना है। सपोज की क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसा है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कंडीशन कुछ दे रखी है, x की वैल्यू है मेरे पास -1/√2 से लेके 1/√2, ठीक है, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब यहाँ पे फोकस करो, कैसे मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे सोचना है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे देखो। यस, अहमदाबाद सेंटर, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, कोई आ रहा है? हो गया सेटअप, डन, ओके डन। चलो वडोदरा भाईली, यस भाई, અહીંયા અહીંયા ફોકસ એ શું લખે છે? વડોદરા ભાઈલી, यस सर। લાસ્ટ વાળો ઓલો ભાઈ શું લખે છે? અચ્છા, હવે અહીંયા ધ્યાન, અહીંયા ધ્યાન, સુરેન્દ્રનગરમાં તો ઓલા બેન કંઈક લખે છે, અહીંયા ધ્યાન બેન। અચ્છા, મેં ઓલું કીધું નહીં, ગુડ આફ્ટરનૂન, કાંઈ વાંધો નહીં, ગુડ આફ્ટરનૂન, બધાનું ધ્યાન અહીંયા। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनर आउटर फंक्शन देखो, तो सबसे पहले होता है साइन इनवर्स एक्स, ये आउटर, और उसके अंदर 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये बन गया इनर। समझ में आ गया? तो सबसे पहले आउटर का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद इनर का डिफरेंशिएशन करना है। आउटर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह पे इनर, एक्स की जगह पे इनर। आप सब लोग लिख रहे हो, पता नहीं क्या लिख रहे हो। जामनगर, हरिया, सूरत, दभोली, वडोदरा, तरसाली, સાંભળો, તમે બધું લખ્યા કરો છો, એનો કાંઈ સેન્સ નથી બનતો। जस्ट लिसन एंड ट्राई टू फोकस, क्या चल रहा है, कैसे करना है। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ऐसे आप 50 क्वेश्चन खुद से कर लोगे। तो सबसे पहले आप देखो कि मैं क्या चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं लिखा है, तो वो आपको सोचना है कि एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? इनर फंक्शन। तो इनर फंक्शन होता है ये वाला 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना है, तो उसका स्क्वायर कर दो। सर पॉसिबल हो तो मोडासा सेंटर जल्दी फटाफट करजो, केम के ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट થઈ ગયો છે। મોડાસા સેન્ટર, यस ओके, थैंक यू। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर मुझे डालना है ये इनर वाला, तो ये पूरा का स्क्वायर, तो बन जाता है 4x स्क्वायर इन ब्रैकेट, ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू इनर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ इनर, अब ये इनर का डिफरेंशिएशन करने पर आपको प्रोडक्ट रूल याद आना चाहिए। तो सबसे पहले सोचो कि प्रोडक्ट रूल कैसा है, क्या है।
1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ये 4x² यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 4x², ये 4x² इधर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस, वो बन जाएगा 4x⁴ इंटू यहाँ पे प्रोडक्ट रूल करना है तो प्रोडक्ट रूल करो। वो कैसे होता है, प्रोडक्ट रूल सोचना है। बालासिनोर में केम अवाज आवे? बालासिनोर सेंटर, जस्ट ट्राई टू कोऑपरेट। यहाँ पे जो चल रहा है वो आप ध्यान से एक बार देखो। और मैंने बोला है कि लिखना नहीं है, दैट मीन्स आप ऑब्जर्व करो कि क्या चल रहा है। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन करना है तो खुद से सोचो। प्रोडक्ट रूल है तो प्रोडक्ट रूल कैसे चलता है, कैसे प्रोडक्ट रूल लगाना है। आप लिखते जाओगे तो सिर्फ यही क्वेश्चन आपको आने वाला है, इसके जैसा जो भी एप्लीकेशन है वो आप नहीं कर सकते। तो कुछ लिखना नहीं है, सबसे पहले ध्यान दो, फोकस करो कि क्या चल रहा है। ठीक है, डन। 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x²। अब सोचो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब 2x, 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2। सेकेंड वाला 1 माइनस x² एज इट इज, प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज रखो, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन करो। तो सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन जल्दी जल्दी, ये सेकेंड वाला जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x², उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। यस, भाईली वडोदरा। 1/2 root 1 minus x square. 1/2 Root 1 minus x square. रूट 1 माइनस x²। डन हो गया। Into इंटू x इंटू 2x ने इंटू माइनस 2x, 2x. इंटू माइनस 2x। यस, अब सही है। इनर आउटर देखना है। अब ध्यान से देखो, ये क्या बन गया पूरा, ये जो मैंने येलो अंडरलाइन की है वो क्या बन गया, ये क्या बन गया, फटाफट। सूरज एसयूवी वालों भाई हजी लखे છે ભાઈ, અહીંયા અહીંયા સેકન્ડ બેન્ચ પર सूरत एसयूवी सेकंड बेंच, सूरत एसयूवी सेकंड बेंच। हाँ, पेन मूकी दे। हाँ, डन। अब शांति थी सांभळ तू, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंड अप। सूरत एसयूवी सेकंड बेंच, हाँ यस, स्टैंड अप, यस। इसको क्या बोलता, इसको क्या बोलते हैं हम, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन। मैंने जो लिखा है ये इतना ही, 1 माइनस 4x² प्लस 4x⁴। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेरिवेशन है, उसके बाद अब इसको क्या बोल सकता हूं मैं, तो आप थोड़ा सा फोकस करोगे ना तो ये दिमाग चलेगा कि इसको कुछ बोल सकता हूं। बैठो। यस, एनीबॉडी। यस, जामनगर, रिया। 1 minus 2x square का होल स्क्वायर। रिपीट। 1 minus 2x square का होल स्क्वायर।
1 माइनस 2x² का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब ध्यान से देखो तो ये बन जाता है 1 माइनस 2x² होल स्क्वायर। कैसे? a1² ये मिडल टर्म और ये लास्ट वाले का a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये पूरा बन गया a माइनस b होल स्क्वायर। तो नाउ आई कैन राइट 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x² होल स्क्वायर, और इसका थोड़ा सा प्रोसेस करो, ये 2 2 कैंसल, ये बन जाता है यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना वो यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये बन गया 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस x² प्लस ये 2x² और ये x² और ये बन जाता है माइनस, तो माइनस 2x² डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x²। समझ में आ गया? डन। अब नेक्स्ट, वन अपॉन स्क्वायर रूट में ये पूरा बन जाता है, स्क्वायर रूट तो निकाल दो, स्क्वायर रूट निकाल दो तो ये बन जाएगा मॉड्यूलस 1 माइनस 2x²। मॉड्यूलस क्यों? बिकॉज मुझे पता है स्क्वायर रूट ऑफ x² वो होता है मॉड्यूलस x, स्क्वायर रूट ऑफ x² x² का स्क्वायर रूट ऑफ x², तो वो बन जाता है मॉड्यूलस x। तो कुछ भी हो स्क्वायर रूट के अंदर उसका स्क्वायर है तो वो होता है मॉड्यूलस x। यहाँ पे मॉड्यूलस x, यहाँ पे थोड़ा सा सोचो, ये क्या बन जाता है 2 माइनस 2x माइनस 2, तो 2 माइनस 4x², डिनोमिनेटर में बन जाता है 1 माइनस x²। कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक सही है? ओके। अब मुझे ये मॉड्यूलस निकालना है, तो मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे? मॉड्यूलस का डेफिनेशन मुझे पता होना चाहिए। देखो यहाँ से मैं मॉड्यूलस ओपन कर रहा हूँ, मुझे इतना मालूम होना चाहिए कि मॉड्यूलस के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्लस है, तो मॉड्यूलस ओपन होता है प्लस के साइन के साथ। मॉड्यूलस के अंदर जो भी है वो माइनस है, तो वो बन जाता है माइनस x, और 0 है तो वो बन जाएगा 0। तो मुझे सबसे पहले वो चेक करना है 1 माइनस 2x² वो क्या है। x की कंडीशन तो ये है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे वो चेक करना है। x की कंडीशन तो माइनस 1/√2 से लेके 1/√2 तक है, ये x है। मुझे चाहिए 2x² और 1 माइनस 2x² का मॉड्यूलस। तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा ये 1 माइनस 2x² पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इफ इट इज पॉजिटिव तो मॉड्यूलस पॉजिटिव के साइन के साथ ओपन होगा, इफ इट इज नेगेटिव तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा। देखते हैं क्या करना है, ध्यान से देखिए। ये x है, मुझे स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है मतलब दो लॉजिक, नेगेटिव का स्क्वायर सेपरेट होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर सेपरेट होता है। पॉजिटिव का स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला। नेगेटिव कौन कौन सा है ध्यान रखो, माइनस 1/√2 से लेके 0, दोनों में स्क्वायर करो, दोनों में स्क्वायर करो, क्या मिलता है मुझे 0 to 1/2। आई रिपीट, माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 से 0, दोनों में स्क्वायर करो, क्या मिलता है 0 to हाफ, 0 to हाफ। और 0 to 1/√2 का स्क्वायर भी 0 to हाफ। कोई डाउट हो तो बोलो। वापिस से मेरा स्टेटमेंट में रिपीट कर रहा हूँ, कहीं पर भी आपको स्क्वायर करने की रिक्वायरमेंट है। स्क्वायर में क्या होता है, नेगेटिव का स्क्वायर, नेगेटिव वाला पोर्शन भी सेपरेट, प्लस वाला पोर्शन सेपरेट। नाउ स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, नेगेटिव में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। नेगेटिव कौन कौन सा पोर्शन आया ध्यान दो,
-1/√2 से लेके 0, दोनों में स्क्वायर करो। 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, 0 का स्क्वायर 0, यानी कि 0 से लेके 1/2 तक आना है। सेम पोर्शन पॉजिटिव में है, 0 से हाफ। समझ में आ गया? कभी भी दोनों साइड स्क्वायर करो तो यहाँ पे 1/2 1/2 ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना। ऑलवेज इनइक्वालिटी में स्क्वायर करते टाइम आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव सेपरेट, पॉजिटिव सेपरेट, नेगेटिव का स्क्वायर करो, पॉजिटिव का स्क्वायर करो और दोनों का यूनियन कर दो। ठीक है, तो ये मेरा काम हो गया 0 to हाफ। उसके बाद मुझे चाहिए -2। अब याद करो, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज होती है, तो माइनस कर दो। माइनस, तो ये माइनस कर दिया मैंने, -2 -1/2 लेस देन -2 लेस देन और इक्वल्स टू 0। कोई डाउट हो तो बताओ। ये मैंने -2x² कर दिया। उसके बाद +1 करना है, +1 कर दो। 0 लेस देन 1 - 2, यहाँ पे मुझे स्क्वायर करना है। ओके, 1 - 2x² लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो ये बताओ मुझे, ये 1 - 2x² पॉजिटिव है या नेगेटिव? मैंने जो प्रूव किया वो पॉजिटिव प्रूव किया, नेगेटिव प्रूव किया? हेलो, ये समझ में आया कि ऊपर से चला गया? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ये समझ में आया? रेज योर हैंड। पक्का? डन। तो पॉजिटिव है नेगेटिव है? सूरज डबोली, मैंने जो 1 - 2x² प्रूव किया वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? सूरज डबोली सेंटर। 1 - 2x² पॉजिटिव है नेगेटिव है? हेलो सूरज सेंटर, समझ में आया कुछ? अनम्यूट करो, मुझे पता चले कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या सोच रहे हो आप? जल्दी जल्दी। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो हाँ सही है, तो इतनी देर क्यों लगी? मैं सबसे तो बोल रहा हूँ, समझ में आया? पॉजिटिव है नेगेटिव है, अनम्यूट करो। अब समझ में आ गया? डन। ओके, तो ये पॉजिटिव है, तो ये ओपन कैसे होगा? प्लस के साथ माइनस के साथ? हेलो, प्लस के साथ ओपन होगा, माइनस के साथ ओपन होगा? सर यस। x² થી 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x² થી સમજાવો ને પાછું લાસ્ટ સ્ક્વેર થી સમજાવો તો તમે પૂછશો તો સમજાવીશ ને। મેં તમને 3 વાર કીધું કે તમને જ્યાં પણ ન સમજાય જસ્ટ રેઝ યોર હેન્ડ કે સર હવે નથી સમજાતું, ઉપરથી જાય છે। સમજાય છે ને? કેમ કે તમારા બધાના રિએક્શન જ એવા છે। હું સમજાવું છું, બધા આમ જોવે શું હાલે છે સાહેબ, એકલા બોલતા હશે। અને લિટરલી મને એવું જ લાગતું હતું હું એકલો જ બોલું છું, કેમ કે તમારા બધાના एक्सप्रेशन એવા હતા। શું હાલે છે? तो ट्राई टू फोकस। नहीं समझ में आता है बस रेज योर हैंड। सर ये स्टेप समझ में नहीं आया, वापिस से समझाओ। समझ में आ रहा है ना? आप कुछ पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वापिस से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। ये एक्स की कंडीशन दे रखी है, ठीक है? अब ये एक्स की कंडीशन में 2 पार्ट करना है आपको, एक नेगेटिव वाला पार्ट, एक पॉजिटिव वाला पार्ट। नेगेटिव वाला पार्ट मुझे दो। सूरत गगोली बेन तुम बेही गया एम नहीं हाले ने, मारे तुमने કેટલા બધા क्वेश्चन પૂછવાના હોય। લે चलो 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 जल्दी जल्दी। नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन जल्दी जल्दी बताओ। नेगेटिव पोर्शन बताओ, पॉजिटिव पोर्शन बताओ, जल्दी जल्दी। ये -1/√2 से लेके 1/√2 तक है, उसमें माइनस पोर्शन कौन सा है? -1/2 -1/√2 टू
टू 1/√2 टू 1/√2 नहीं होता है, ये पोर्शन जो है -1/√2 से लेके 0 ये नेगेटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव पोर्शन कौन सा है, 0 से लेके 1/√2, 1/2 डन। अब इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, ध्यान रखो माइनस का स्क्वायर करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। इसका स्क्वायर करो, जल्दी जल्दी, 1/2 फिर से 1/2 1/2 टू 0 टू 0। मैंने बोला इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब ऑर्डर रिवर्स करना है। ये इंटरवल है। व्हाट डू मीन इंटरवल? इंटरवल का मतलब होता है यहां से स्टार्ट होना है, यहाँ पे खत्म करना है। तो आप सोचो 1/2 से 0, ऐसा तो कोई इंटरवल ही एग्जिस्ट नहीं करता। 1/2 से ज्यादा और 0 से कम होना चाहिए, ऐसा कोई नंबर है आपके दिमाग में? 1/2 से ज्यादा और 0 से कम, 1/2 से ज्यादा 0 से कम, ऐसा पॉसिबल है? हेलो? 1/2 0 to 1/2 एग्जैक्टली 0 to 1/2। मतलब कि मैं जो बोल रहा हूं आप सुन नहीं रहे हो। मैंने बोला कि स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर करते टाइम इंटरवल चेंज करना है। इंटरवल चेंज करना मतलब स्क्वायर कर दो, रिवर्स कर दो, तो ये बन जाता है 0 to 1/2। 0 to 1/2 ये बन गया 0 to 1/2। अब ये दोनों का स्क्वायर करो, यहाँ पे चेंज नहीं करना है, यहाँ पे एज इट इज रखो। इसका स्क्वायर करो, ये क्या बन गया? 0 to 1/2, करेक्ट। तो ये मैंने लिख दिया 0 to 1/2। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट है इसमें? नहीं डाउट, ओके, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, -2 से पूरे को मल्टीप्लाई करना है, -2 से। -2 से मल्टीप्लाई करते टाइम इनइक्वालिटी वापिस से रिवर्स करनी है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी चेंज कर दो। तो -2 इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी रिवर्स कर दो, मतलब ये पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, ये पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया। अब मुझे करना है 1, सर 1 ऐड कर दो। यस यस यस। સર તમારો અવાજ કપાઈ જાય. हेलो हेलो, अब आ गया आवाज? हेलो, डन, ओके डन। આવે છે પણ કપાઈને આવે છે. हेलो हेलो, अब सही है? ओके डन डन। चलो, ये समझ में आ गया ना? तो अब क्या करना है, ये पॉजिटिव हो गया। हेलो सूरज डभोली, अब समझ में आ गया? डन, करेक्ट, चलो ओके। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से 2 कॉमन कर दो। चलो 2 कॉमन कर दो, 2 कॉमन, तो ये पूरा कैंसल आउट हो गया। सोचो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2x² कैंसल हो गया, डन। तो जो भी रिमेनिंग बचा, विच इज योर फाइनल आंसर। तो आपको सिर्फ यही करना था। देखो ध्यान से, अब जिसको भी लिखना हो वो आप लिख सकते हो, पर एक बार सोचना कि ये पूरा क्वेश्चन खुद से भी हो सकता था। जल्दी फटाफट, जो भी लिखना हो फटाफट स्टार्ट करो।
जल्दी जल्दी, कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट है? चलो। तो थोड़ा नीचे करो, यस। थोड़ा नीचे करो ना स्लाइड। ओके डन। जल्दी जल्दी फास्ट। ओके अब फोकस करो बोर्ड पे। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो भी काफी इम्पोर्टेंट है, तो ट्राई करना है कि कैसे वो हम सॉल्व करने वाला है। जस्ट सबसे पहले थियरी पोर्शन याद करो। अब मुझे लॉग फंक्शन इंट्रोड्यूस करना है डिफरेंशिएशन में। ध्यान दो, कब लॉग फंक्शन अप्लाई करना है देखते हैं। व्हेन लॉग अप्लाई तो सिंपल सा आंसर है, मेरे पास 3 ऐसे फंक्शन होने चाहिए, अदरवाइज ऐसे फंक्शन है तब मैं लॉग फंक्शन अप्लाई करने वाला हूं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कुछ भी फंक्शन दे रखा है उसमें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, हम लॉग फंक्शन अप्लाई करने वाले हैं। दूसरा, प्रोडक्ट है और पावर भी है, प्रोडक्ट और पावर। तीसरा, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, जैसे कि मेरे पास कुछ भी फंक्शन दे रखा है एक्स रेस टू एक्स, साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स, 10x रेस टू लॉग एक्स, कुछ भी ऐसा है तो मैं लॉग फंक्शन यूज करने वाला हूं। अब मुझे ये जो भी क्वेश्चन है इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। अब तक एक्स रेस टू कुछ भी था, कंपोजिशन हम कर सकते थे। नाउ इट इज नॉट अ कंपोजिशन। कंपोजिशन में कुछ भी पावर हो तो पावर को हम कंपोजिशन ट्रीट कर सकते थे, यहाँ पे ये कंपोजिशन नहीं है। पावर आगे एक पावर कम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज नॉन एज वेरिएबल रेस टू वेरिएबल फॉर्म। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, एक्स रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन जो हम रेगुलर करते आ रहे थे, पावर आगे एक पावर कम ऐसा नहीं करना है। तो कैसा करना है वो हम आज लर्न करने वाले हैं। पर पता कैसे चलेगा कि लॉग अप्लाई करना है? प्रोडक्ट में है, पावर में है, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल में है, तब हम लॉग अप्लाई करेंगे। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ अभी। सबसे पहले आप टाइटल दो, व्हेन वी अप्लाई द लॉग फंक्शन। तो मैं थोड़ा सा ये स्टेटमेंट मेरा करेक्ट कर देता हूँ। व्हेन वी apply the log function
आंसर है पावर हो, प्रोडक्ट हो, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल हो, तब। फटाफट से ये 3 वर्ड्स। लॉग कब लगाना है? जब भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट हो, पावर हो और वेरिएबल रेस टू वेरिएबल हो। वेरिएबल रेस टू वेरिएबल में मैंने एग्जांपल दे रखे हैं। कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो मैं जनरली लॉग अप्लाई करने वाला हूं। फटाफट से उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन मिलता कैसे है, मतलब उसके स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। हो गया? डन। अब नेक्स्ट मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स का। कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो हम इसके स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ध्यान से सारे स्टेप आप देखो, उसके बाद लिखना है। सबका फोकस यहाँ पे वापस से बोर्ड पे। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है उसको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई तो कर लिया, क्या है क्वेश्चन? वेरिएबल रेस टू वेरिएबल लिख दिया मैंने कि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है। तो सबसे पहला काम मेरा है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसके इक्वल y सपोज कर दो। तो मेरा सबसे पहला काम है लेट क्वेश्चन इक्वल्स टू y। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, नाउ अप्लाई द लॉग ऑन बोथ द साइड। दोनों तरफ लॉग फंक्शन अप्लाई करना है। ये मेरा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, यूज सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। लॉग की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, वो आपको यूज करनी है। कैसे करना है, क्या करना है, मैं सब कुछ कर रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। एसयूवी वाला सूरत पालनपुर અહીંયા ભાઈ સેકન્ડ બેન્ચ નથી સમજાતું તમને? બંનેના હાથમાં પેન છે, તમે સાંભળો। એવરી ટાઈમ મારે પોઈન્ટ આઉટ કેમ કરવું પડે છે? તમે સાંભળો કે મને કાંઈ વાંધો નથી, તમે સાથે લખશો ને તો પ્રોબ્લેમ અલ્ટિમેટલી તમને આવવાનો છે। કેમ કે આપણું મગજ હોય ને, હ્યુમન બ્રેઇન, કાં તો એક વખત સમજે કાં તો લખે, એક સાથે બંને એક્ટિવિટી ન કરી શકે। આ બધી વસ્તુ તમને એક્ઝામ ટાઈમે યાદ આવવી જોઈએ, એટલા માટે હું શાંતિથી તમને બધું એક્સપ્લેન કરું છું। એક ક્વેશ્ચન પ્રોપરલી શાંતિથી સમજવાનો, વિચારવાનો, એક એની જેવો પ્રેક્ટિસ કરવાનો, બાકી 50 ક્વેશ્ચન જાતે થઈ જાય આવી કેપેસિટી તમારામાં છે। તમે શું કરો છો ખબર? એકલી વાતો જ કરો છો, ડિસ્કશન જ કરો છો। નો ડાઉટ ભણવાની જ ડિસ્કશન હશે, સ્ટીલ અવોઇડ કરો, because lecture is more important
rather than your discussion. Anyway, first step है मेरा question equals to y, applying the log function on both the side, use some properties of log, then after differentiation with respect to x, differentiation with respect to x on both sides, then after डिफरेंशिएशन तो हमने कर दिया, then after कुछ भी सिंप्लीफिकेशन के बाद evaluate dy by dx, because dy by dx ही आपका क्वेश्चन का आंसर है, बिकॉज ये क्वेश्चन था उसको तो मैंने y सपोज कर दिया, तो ये dy by dx ही मेरा आंसर है। अब यही जो स्टेप है, ये 5 स्टेप मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ और आंसर निकालूंगा। कैसे निकालूंगा ध्यान से आप वापिस से देखो, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है x इक्वल्स x रेस टू x, तो मैं क्या करने वाला हूँ, लेट क्वेश्चन है मेरा x रेस टू x, उसको मैं y सपोज कर लेता हूँ, y इक्वल टू x रेस टू x। दोनों साइड लॉग अप्लाई करेंगे, तो लिखना है अप्लाई दी लॉग फंक्शन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैं लॉग फंक्शन अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक, अप्लाई कर दो, लॉग y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x रेस टू x। इसको ऐसा नहीं बोलना है कि मैंने दोनों तरफ लॉग फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। आई रिपीट, मैं दोनों तरफ लॉग फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। व्हाट डू मीन अप्लाई कर रहा हूँ, फंक्शन लगा रहा हूँ, प्रोडक्ट नहीं कर रहा हूँ। दैट इज अ डिफरेंस थिंग। प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट में ही आएगा, प्रोडक्ट नहीं है। अब अभी मैं लॉग फंक्शन अप्लाई करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर तो लॉग वाई, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी है सर, लॉग एक्स रेस टू एन, तो ये बन जाता है एन लॉग एक्स। ये तो सबको आनी चाहिए, कंफर्म करो मुझे ये आता है। डन डन, तो ये क्या बन जाएगा, कौन बताएगा मुझे ये क्या बन जाएगा, जल्दी जल्दी। यस, सूरत पालनपुर। x log x, एक्स लॉग एक्स, करेक्ट। x log x, correct. अब मुझे क्या करना है, स्टेप वापस से रिकॉल करो। सर सबसे पहले आपने बोला था क्वेश्चन, सेकेंड स्टेप लॉग अप्लाई करना है, थर्ड स्टेप प्रॉपर्टी लगानी, फोर्थ स्टेप आपने शायद बोला था डिफरेंशिएशन करना है। हाँ एक बार देख लो, हाँ डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद कैलकुलेशन के बाद डिवाइड बाय डीएक्स करना है। तो अब मुझे तो पता चल गया कि डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ दी साइड लिख दिया मैंने स्टेटमेंट, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ दी साइड। अब क्या करना है, अब सर डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन करते टाइम डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, और यहाँ पे लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। ये कॉम्पोजिशन है, किस किस को दिखाई दे रहा है ये कॉम्पोजिशन, आंसर फ्रॉम बालासिनोर। ये कॉम्पोजिशन है, किस किस का कॉम्पोजिशन है, आंसर फ्रॉम बालासिनोर। जल्दी जल्दी आंसर बताओ, बालासिनोर सेंटर, जल्दी। ये किसका कॉम्पोजिशन है, आंसर बताओ। तो log x का, लॉग एक्स का, ओके, और y का, वाई का, सही है। सबसे पहले आउटर कौन है, इनर कौन है, वो भी बता दो। outer log x और inner y, करेक्ट। और सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करने वाला हूं मैं, outer का,
आउटर का डिफरेंशिएशन बताओ 1 by log y. फिर से 1 बाई Log y. 1 बाई 1 by y. हाँ अब समझ में आया, मैंने 3 बार पूछा 1 बाई, उसने बोला था 1 बाई लॉग वाई नहीं है, 1 बाई इनर है, इनर होता है y, तो करेक्ट 1 बाई वाई इंटू Into dy by dx. इंटू डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट। और राइट हैंड साइड में क्या है, ये क्या है, Then dx by log x. Correct. ध्यान से ये क्या है, सबसे पहले रीड करिए क्या है, Log x. Now log x into log x. ये क्या लिखा है, X log x. एक्स लॉग एक्स क्या है, प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, क्या है, Product प्रोडक्ट में है, और उसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे निकालेंगे, is equal to 1. ओके 1 1 into log x 1 इंटू लॉग एक्स plus प्लस 1 by x 1 बाय एक्स into x. इंटू एक्स, तो ये एक्स एक्स काट दो तो ये 1 बन जाएगा, ओके। ये y वापिस से यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि मुझे डिवाइड बाय dx कैलकुलेट करना है, यहाँ पे लिख दो इन टर्म्स ऑफ x, मतलब कि क्वेश्चन इक्वल्स टू y वापिस से सब्स्टिट्यूट करना है, इसीलिए डन। तो ये y यहाँ पे चला जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर कुछ ऐसे निकल के आ जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ, dy by dx. x रेज टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x, समझ में आ गया। वापिस से मैं पूरा फटाफट से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। यस जामनगर, एनी डाउट, डन, ओके डन। वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, एक्स रेस टू एक्स है, एक्स मतलब वेरिएबल, ऊपर वेरिएबल, हाँ वेरिएबल रेस टू वेरिएबल तो है, कंफर्म कर दिया, डन। देन आफ्टर वेरिएबल रेस टू वेरिएबल में सर ने क्या बताया था, सर ने बताया था लॉग लगाना है, ओके लॉग लगाना है वो तो ठीक है, पर उसका स्टेप भी फॉलो करना है, समझ में आ गया वो भी, तो 1 बाय 1 में स्टेप फॉलो करने वाला हो। सबसे पहला काम है क्वेश्चन इक्वल्स टू वाई ले लो, क्वेश्चन इक्वल्स टू वाई कर दिया। दूसरा स्टेप अप्लाई थी लॉग फंक्शन बोथ दी साइड, लॉग फंक्शन अप्लाई कर दिया, हाँ लिख दिया, लॉग फंक्शन अप्लाई किया। तीसरा स्टेप उसकी प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी कौन सी थी, पावर आगे आ जाएगा, ऐसी प्रॉपर्टी है, हाँ है, log x रेज टू n इक्वल्स टू n log x, वो भी है मुझे याद है, डन। तो ये x मल्टीप्लाई में आ गया, हो गया। चौथा स्टेप, चौथा कौन सा था, डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दिया। यहाँ पर तो कॉम्पोजिशन दिखाई दे रहा है, हाँ है डन डन। तो log x 1 बाय y, log x का क्या होता है 1 अपॉन y, 1 अपॉन y, क्यों, क्योंकि x की जगह पे इनर फंक्शन लिखना, इसलिए लिख दिया 1 अपॉन y। y का होता है dy बाई dx, वो भी सही है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल मुझे आता है, हाँ आता तो है, पर फिर भी एक बार देखना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आना ही चाहिए, डन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज, बीच में प्लस कर दिया मैंने, 1 log x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स। समझ में आ रहा है ना, मैं ये बार बार बीच में ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ ऐसा ही होगा। सबसे पहले क्वेश्चन देख के y इक्वल्स टू एक्स, पर क्यों y इक्वल्स टू क्वेश्चन ले लिया, सबसे पहले वो क्वेश्चन होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। सर ने बोल दिया कि क्वेश्चन इक्वल्स टू y लेना है, मतलब लेना, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन होना चाहिए। क्यों किया, बिकॉज पावर है, प्रोडक्ट है, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है। ऐसा करने पे लॉग हमें क्या बेनिफिट दे रहा है, पावर आगे आ जाएगा, वो मुझे बेनिफिट है, डन। इसीलिए हम लॉग अप्लाई करने वाले हैं, डन, पूरा कर दिया। एक चीज ध्यान रखनी है, डिवाइड बाय डीएक्स एक्स के टर्म में मिलना चाहिए, एक्स के टर्म में, दैट मींस क्वेश्चन इक्वल्स टू वाई, यहाँ पे जो ये वाई था ना, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया एक्स रेज टू एक्स, तो ये वाई नहीं रखना है, एक्स रेज टू एक्स कर दो,
तो फाइनल आंसर मेरा मिल गया कुछ इस तरीके से। पूरा क्वेश्चन खुद से करना है, ये पूरा क्वेश्चन खुद से करना है। सबसे पहले आप ये स्टेप देख के लिख लो, ये पूरा क्वेश्चन खुद से करना है। जहां पे नहीं समझ में आ रहा है बोर्ड पे आप देख सकते हो। फटाफट લખવામાં થોડીક ઉતાવળ રાખજો। जल्दी जल्दी क्वेश्चन के जो जो स्टेप यूजफुल है वो मैंने साइड में लिखे हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन के स्टेप एक बार देख लो कि मुझे वेरिएबल रेस टू वेरिएबल पावर लॉग लगाना है, तो सब में यही स्टेप फॉलो करने हैं। यहाँ पर डाउट है पूछ लो एक बार। हो गया? हो गया सर। लास्ट स्टेप में पता नहीं चला, लास्ट सेकंड और थर्ड। लास्ट स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया है। ये y है, ये y है। यस सर। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया? यस सर। ये y यहाँ पे ये मल्टीप्लाई y यहाँ पे मल्टीप्लाई x रेस टू x। ओके सर। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। चलो फटाफट। d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू साइन x। चलो जल्दी जल्दी, मुझे आंसर चाहिए अब।
यस, एनीबडी गॉट द आंसर? क्या आंसर आता है? यस, जामनगर हरिया, आंसर बताओ। dy by dx is equal to ओके, x raised to sin x x रेज टू साइन x into इंटू x cos x log x x cos x log x. x इंटू Yes, sir. X into cos x into log x. x कहाँ से आएगा? ये x नहीं आएगा। Plus प्लस sin x साइन x whole upon x. वोल अपॉन x। नहीं सर, वो जो ब्रैकेट में लिखा है उसको whole x. अच्छा ओके, तो वो तूने एलसीएम ले लिया, सही है। आंसर कंफर्म करो, ये फाइनल आंसर होना चाहिए। डन, ओके चलो गुड। ये रिक्वायरमेंट है, मैं सॉल्व कराऊं? एनीबडी? कहाँ पे? यस सर। ए यहाँ पे x इसीलिए आया क्योंकि यहाँ से एलसीएम लिया। समझ में आ गया आप? हेलो, क्या सुनाई नहीं दी है। अरे यहाँ से ये साइन x इंटू 1 अपॉन x, तो वो एलसीएम ले लो। हाँ सर, ओके। ओके डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करो। चलो जल्दी जल्दी फटाफट। 10x रेस टू cos x। सर सर हाँ यस, आंसर आ गया? यस सर। यस, बताओ आंसर। dy by dx is equal to dy by dx इक्वल्स टू 10x की पावर का cos x 10x raised to cos x रेस टू cos x टाइम्स इंटू minus sin x माइनस साइन x into log 10x इंटू log 10x plus प्लस 1 by 10x 1 बाई 10x into cos x. इंटू cos x। Done. डन? Yes sir. नहीं, ये गलत है, सही कराओ। सर लास्ट क्लास x पर x 1000 है।
sec square x આવશે तो तू बोल तो आवे अदरवाइज नो आवे जी इसका भी कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन होता है cosec x ये पूरा क्या बन गया cosec x सही है ये बन जाता है sin x और अपॉन cos तो ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर ये sec स्क्वायर ये कट गया तो ये पूरा बन गया sec तो अब मेरा फाइनल आंसर है 10x रेज टू cos x इन ब्रैकेट माइनस sin x इंटू log 10x प्लस cosec x अब सही है कितने का सही है जस्ट रेज योर हैंड सरस वाव मतलब તમે થોડાક બધા હોશિયાર થઈ ગયા હો ક્યારેક થોડીક વાતો કરો છો એ અલગ વાત છે પણ હોશિયાર થઈ ગયા હો ધીમે ધીમે કઈ વાંધો નહીં ચાલો હજી એક આપણે ચેક કરી લઈએ તો થોડોક હવે આમ અલગ આપું થોડોક ટ્વિસ્ટ વાળો તમે કયો તો આપું થોડોક નહીં થોડોક હા આટલો થોડોક ડન હું આપશું કેમ થાય રેડી સુરત ડભોલી વાળા બેન તો મૂંઝાઈ ગયા કે ઓહો આવું બધું અમારે ગણવાનું કેમ થાય બેન થાય હેલો થઈ જાય ને try કરી ટ્રાય કરો વાહ સરસ હાલો કરો ટ્રાય જલ્દી ફટાફટ ડિસ્કશન નહીં કરવાનું હવે ફટાફટ આન્સર यस भाईली वडोदरा आंसर आ गया हाँ बोलो आंसर sin root x raised to root x वेट sin root x raised to root x into log of sin root x sin root x divided by 2 root x plus cos root x divided by sin root x into 2 root x अब ये बताओ cos root x divided by sin root x वो क्या होता है cot root x तो वही बोलना है ना cot root x upon 2 root x अपॉन 2 रूट एक्स तो अपॉन 2 रूट एक्स दोनों में है तो वो कॉमन नहीं कर सकते हम कर सकते हैं तो फिर तो आई वांट फाइनल आंसर तो फाइनल आंसर आपको यही बोलना है और यहाँ पे कुछ बचेगा हेलो रूट एक्स करेक्ट अब सही है आप लॉग अप्लाई करो तो ये देखो आप क्या करते हो ये हो गया y इक्वल्स टू साइन रूट एक्स होल रेज टू रूट एक्स लॉग अप्लाई करने पे ये मिल जाता है log y इक्वल्स टू रूट एक्स log साइन
रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/y डिवाइड बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, रिमेनिंग एज इट इज log sin रूट एक्स प्लस, अब रूट एक्स एज इट इज रखो, अब इसमें डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करने पे log का 1/sin, sin का cos, cos बाय sin होता है cot, और रूट एक्स एक और इनर है वो हो जाता है 1/2 रूट एक्स। तो ये 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स कॉमन, तो वो मैंने कॉमन लिख दिया। ये मेरा फाइनल आंसर। कोई डाउट हो तो बताओ। सही है, चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूं, यहां पे ध्यान दीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ, क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसा है, x+1 x+2 डिवाइडेड बाई x-3, और इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। स्क्वायर रूट है और उसके साथ प्रोडक्ट में है, डिवीजन में है, ऐसा कुछ है। तो याद करो, इस तरीके का क्वेश्चन भी मैं लॉग अप्लाई करके कर सकता हूं, बिकॉज प्रोडक्ट में है, पावर में है, हाँ है। तो मैं क्या करने वाला हूं, क्वेश्चन इक्वल्स टू y ऐसा भी लिखो, अदरवाइज ए रूट आप ऐसा भी लिख सकते हो, रेज टू 1/2। कोई डाउट हो तो बताओ। सही है ये, हेलो, डन। अब मैं क्या करने वाला हूं, लॉग लगाता हूं। क्यों लॉग लगाते हैं, बिकॉज ये पावर आगे आ जाएगा। ध्यान से देखिए आप, अप्लाइंग द लॉग फंक्शन, सो आई गॉट लाइक दिस। ठीक है, हेलो, डन। अब यहां पे मुझे log ऑफ xy बाई z, इसका आंसर चाहिए। जल्दी जल्दी फटाफट इसका फाइनल आंसर चाहिए। log xy बाई z, log x plus log y minus log z। करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होता है, मुझे इसका तो प्रोसेस पता है, प्रॉपर्टी ही मैं यूज करने वाला हूं। ये तो मैंने कर दिया। अब इसका क्या होता है, जल्दी जल्दी कौन बताएगा। सर log x plus 1 plus log x plus 2 minus log x minus 3। रिपीट। log x plus 1 plus ओके, plus log x plus 2 plus log x plus 2 minus log x minus 3। सही है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालो। डिफरेंशिएशन निकालने पे क्या मिलेगा, यहां पर तो हो जाएगा 1/y डिवाइड बाई dx, ये बन जाएगा 1/2 एज इट इज। यहां पे कॉम्पोजिशन 1/x+1, x+1 का 1, 1/x+2, x+2 का 1, माइनस 1/x+3 माइनस 3, x माइनस 3 है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है x माइनस 3। डन। अब ये y उठा के यहाँ पे डाल दो, और y की वैल्यू जो भी है वो लिख दो। कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आ गया, हेलो, डन। तो इसी तरीके से आप भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, लॉग है, वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, लॉग है, कुछ भी है तो लॉग लगाना है। चलो फटाफट मुझे फाइनल आंसर दो, जल्दी जल्दी स्टार्ट। फाइनल आंसर मुझे चाहिए, जल्दी जल्दी।
जल्दी जल्दी आंसर बताओ। सर dy by dx is equals to y by 2 into bracket 1 upon x minus 3 plus 1 upon x square plus 4 minus 1 upon 3x square plus 4x plus 5. ओके, और किसी का आंसर आया? हाँ सर। यस, रिपीट करो आंसर। y by 2 1 upon x minus 3। ये तो ऐसे ही लिखना है ना पूरा? आंसर बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ, तो ये लिखना तो है ना। हाँ ये लिख लो। तो ये तो तूने बोला नहीं, तू डायरेक्ट बोल रहा है 1 upon क्या, 1/4, 1/2, 1/2 और ये पूरा। चलो आगे बताओ। और 1 upon x minus 3 ओके, 1 upon x square minus 4। प्लस हाँ प्लस प्लस हाँ प्लस 1 upon x square plus 4। वो गलत है। कैसे 1 upon x square plus 4 नहीं आएगा? तू सोच ना, ऐसा है तेरे पास, इसका क्या होता है? 2x plus 2x होगा 1 upon 2x। 1/2x नहीं आएगा, 1/x² plus 4 into 2x। तो फाइनल आंसर इज 2x upon x² plus 4। मैं फाइनल आंसर बोल रहा हूं, तो फाइनल आंसर आप एक बार सोचो। कॉम्पोजिशन है तो कॉम्पोजिशन आप सोच भी नहीं रहे, इसका इनर आउटर करना है। माइनस 6x plus 4 upon 3x square plus 4x plus 5। डन, सही है। अब समझ में आ गया? ओके डन। चलो, तो सब में यही करना है। ये देखो प्रोडक्ट है, अप्लाइंग द लॉग फंक्शन बोथ दी साइड, प्रॉपर्टी यूज की, डिफरेंशिएशन किया, मेरा काम हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन जो भी हो रहा है वो आपका आंसर। यहाँ पे ये y था, y की वैल्यू डाल दी, तो ये फाइनल आंसर। इसमें क्या करना है, लॉग लगाओ दोनों साइड, फंक्शन डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद x की जगह पे 1 डाल दो, तो वो आपका आंसर मिल जाएगा जो भी है। देखो डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद x की वैल्यू 1 रखी, सब्स्टिट्यूट कर दो, कैलकुलेशन करो, 1/2, तो वो मेरा फाइनल आंसर। डन। a⁻x तो सेम तरीका ही है, x⁻sin x ये भी हमने सॉल्व किया था, x⁻sin x। sin x⁻sin x सेम लॉग वो अप्लाई करना है, ये वाला नहीं करना है, 62 तक आपको करना है। ये वाले क्वेश्चन जो है ना वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करने वाला है, तो होमवर्क में आप थोड़ा सा करेक्शन कर दो, यहाँ पे 66 नहीं, ये 62 होगा। डन। और थोड़ा बहुत मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ होमवर्क में, मतलब ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं। d/dx ऑफ 10x raised to log x, d/dx of tan inverse x raised to sin inverse x, d/dx of log x raised to log x, d/dx of 2x raised to 4x, d/dx of root x raised to 10x, और d/dx of sin of x raised to x। जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन नोट डाउन करो।
डन? कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आ गया? ये लास्ट वाला थोड़ा सा मैंने अलग किया है, इसमें आपको देखना है डायरेक्टली लॉग नहीं लगाना है, क्योंकि ये x रेस टू x इनर में है। सबसे पहले आउटर कौन सा है? साइन, और इनर में x रेस टू x है, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना अपने आप, ठीक है? ये थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया है, इसमें लॉग लगाने पे x आगे नहीं आने वाला है। क्लियर? यस, कोई डाउट हो तो बताओ। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? ओके, चलो, जय श्री कृष्ण।